सतसंगति सदगुरु शरण सेवा भाव विचार उपकार गुरु पाठ है यह विकर्म जगसार। सेवा सत्संग और साधना ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य क्या है? सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधनामय जीवन। सेवा सदगुरु हरि भजन और सत्संग विचार यह संयम नित कीजिए। तीन सार संसार, तीन सार संसार। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं। इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक जो पदार्थ है वह जड़ पदार्थ है। दूसरा जो पदार्थ है वह चेतन पदार्थ है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। आत्मा नित्य है। परमात्मा नित्य है। प्रकृति जड़ है, लेकिन वह भी नित्य है। अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में रेत चमक चन भास। जड़ का जो आधार है वह चेतन है। शरीर जड़ है। आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। एक सकल असकंभ है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। एक तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कूटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आद्य जेहि ज्ञान। एक सबका आधार है। सर्वाधार है। सब कुछ उससे ही व्याप्त करने योग्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम्
यत किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथः माग्रदः कस्य सिद्धनम। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। सब जगह वही है। इस विश्व में और इससे परे सब कुछ उससे ही आच्छादित करने योग्य है। जो श्वासों का श्वास है, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भर रहा है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, हमारे प्राणों को जो प्राण दे रहा है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। जो प्राणों का प्राण है, जो श्वासों का श्वास है, जो सर्वरक्षक है, जो आनंद स्वरूप है, दुख उसे छू नहीं सकता, दुख उसे छू नहीं सकता। इसीलिए हम भी आनंद चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है, हम सबके जीवन का जो आधार है, जो सर्वाधार है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा शांति स्वरूप है। इसीलिए हमें भी आनंद चाहिए। हमें भी शांति चाहिए। किंतु शरीर से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से जितना कुछ भी प्राप्त होता है वह है अल्प, वह है सीमित। किंतु इस अल्प और सीमित के भी मूल में वही है। इस अल्प और सीमित के भी मूल में वही है। सब ज्ञानों की योनि वही है। सीख बुध सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं ज्ञान, शक्य वचन नहीं ज्ञान। सबके मूल में वही है। एक होकर भी कैसे अनंत रूपों में प्रकट है, अनंत रूपों में स्थित है। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ स्वामी है, दो विरोधी स्वभावों का। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ
संपादन कर रहा हो। गति दे, गति दे, गति में है नहीं, गति दे, गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद। लीलावर असकंब है शुद्ध सुधा सुख कंद। वो गति दे रहा है, गति में नहीं है, उसकी गति सीमित नहीं है, उसकी गति तो सर्वदेशीय है, उसकी गति सर्वदेशीय है। सीमित की भांति गति नहीं कर सकता, वह असीम है, अनंत है, अथाह है, अपरिमित है। एक सकल असकंब है, सबका आधार वही है। दृश्य का अदृश्य आधार वही है। जड़ का चेतन आधार वही है, विनाशी का अविनाशी आधार वही है। और समस्त शक्तियां ईश्वर की, समस्त शक्तियां ईश्वर की सेवा में ही लगी हैं। समस्त शक्तियां ईश्वर की निरंतर सेवा में ही लगी हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसने घुमा दिया? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? ये सूर्य, ये चंद्र निरंतर हमारे लिए ही कार्य करते जा रहे हैं। वेद में ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव। हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी सूर्य और चंद्र की भांति कल्याण के मार्ग पर ही चलता रहूं, कल्याण के मार्ग पर ही चलता रहूं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। जो सहज सेवा भाव में है, अध्यात्म का जो मूल है वह सेवा भाव ही है। हमारे कारण किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे कारण किसी को भी अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। न मन से, न वचन से, न कर्म से, न मन से, न वचन से, न कर्म से। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक किसी को भी चोटिल नहीं कर सकते, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सबके भीतर तो वही बैठा है, सबके भीतर तो वही स्थित है। आत्मवत सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। सबके भीतर वही है।
सूक्ष्म रूप से वही स्थित है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से सदैव प्रकाश का ही पथ गतिमान रहे। 3 समिधाओं की हम आहुति देते हैं यज्ञ हवन में। ये समिधाएं बहुत संकेत करती हैं, इनका बहुत आध्यात्मिक संकेत है। ये जो 3 समिधाओं की हम आहुति देते हैं, यज्ञ की प्रत्येक क्रिया में, यज्ञ की प्रत्येक क्रिया में एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक रहस्य, एक संकेत है। यूं ही नहीं हो रहा है सब कुछ हो रहा है। कुछ घंटे की क्रिया नहीं है ये कि संपन्न हो गया। यज्ञ पूरा हो गया, चल रहा है ये यज्ञ, ये सृष्टि यज्ञ चल रहा है, ये अध्यात्म यज्ञ चल रहा है। यज्ञ तो निरंतर गतिमान है, इसकी प्रत्येक क्रिया में एक नियम है, एक सिद्धांत, एक रहस्य है, एक संकेत है। भौतिक यज्ञ एक प्रतीक मात्र है। यज्ञ की आंतरिक प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो गहन से गहन है। हम मन वचन और कर्म से, हम मन वचन और कर्म से निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रहें। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। जो मन वचन और कर्म से जैसे मानो अमृत से भरे हो, जिनके मन में, जिनकी वाणी में, जिनकी क्रिया में एक रूपता है, सहजता है, सरसता है, स्वाभाविकता है, सत्यता है, जो मन वचन और कर्म से एक निष्ठ है। मन में कुछ चल रहा है, वाणी कुछ बोल रही है, क्रिया उससे भिन्न है। एक साधक का, एक योगी का एक मंडल है, एक स्थिति है, उसके मन की एक स्थिति है, उसके विचारों की एक स्थिति है। एक मंडल में वह स्थित है, उससे नीचे नहीं आ सकता। वो बढ़ेगा तो और उससे उच्चता की ही तरफ बढ़ेगा, उससे नीचे नहीं आ सकता। उसके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है।